हेलो एवरीवन। आज हम ब्रेक डाउन करने वाला है स्वॉलोड स्टार का एपिसोड 199 का, जहां पर लुओ फेंग वर्सेस 7 स्वॉर्ड किंग होने वाली है, जिसको ब्लैक टाई भी बोलता है। तो चलिए शुरू करता है। आउटर रीजन वॉर्स में कई पावरफुल वॉरियर्स थे। लाइफ फॉल, डालोंग, नानजेंग, सेवन ब्लेड और ब्लैक टी जैसे फाइटर्स। ब्लैक टी इंसान था, लेकिन दूर के यूनिवर्स रीजन से आता था। उसके पास एक ट्रू ट्रेजर हैमर था जिसका नाम ही ब्लैक टी था, इसलिए उसे यही नाम मिला। जब ब्लेड रिवर के खजाने की खबर फैली, कई वॉरियर्स भाग कर आए, पर जैसे ही ब्लैक टी वहां पहुंचा, बाकी सब डर गए क्योंकि उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। सब जानते थे कि 7 एम्परर लिमिट्स भी उसे रोक नहीं सकते। लुओ फेंग यानी ब्लेड रिवर और ब्लैक टी स्पेस में आमने सामने खड़े हुए। दोनों की एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि दूर खड़े योद्धा भी कांप गए। ब्लैक टी ने कहा कि लुओ फेंग स्ट्रांग है क्योंकि उसने उसका हैमर स्ट्राइक झेल लिया। लुओ फेंग को भी एक्साइटमेंट हुई, उसे स्ट्रांग वॉरियर से लड़ना अच्छा लगता था। ब्लैक टी लाइटनिंग की तरह तेज होकर आगे बढ़ा, लेकिन लुओ फेंग की शाओ विंग्स उससे कहीं ज्यादा तेज थीं। लुओ फेंग ने अपने 8 ब्लैक बॉल से एक बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन बनाया जो बहुत स्पीड में हमला करता था। बीस्ट गॉड की टेल इतनी फास्ट थी कि ब्लैक टी को भी संभालना मुश्किल हो गया। ब्लैक टी बार बार हैमर से टेल को मारता, लेकिन लुओ फेंग हर बार 8 बॉल्स को वापस कंट्रोल करके बीस्ट गॉड बना लेता। स्पिरिट रीडर होने का यही फायदा था, उनकी वेपन्स दूर से कंट्रोल होती हैं और फिर से फॉर्म हो सकती हैं। धीरे धीरे लुओ फेंग को समझ आया कि ब्लैक टी की ताकत उससे बहुत ज्यादा है। हर हैमर ब्लो पहाड़ गिराने जैसा था, लेकिन स्पीड में ब्लैक टी उसे छू भी नहीं सकता था, इसीलिए फाइट एक तरह से ड्रॉ जैसी रही। ब्लैक टी स्ट्रॉन्गर था, पर लुओ फेंग फास्टर था। जब लुओ फेंग ने समझ लिया कि आगे लड़ने का फायदा नहीं, उसने भागने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले उसने स्नोहॉर्न एम्परर को मारना तय किया, क्योंकि स्नोहॉर्न सबसे ज्यादा उसके खिलाफ था। लुओ फेंग सीधा स्नोहॉर्न के पास पहुंचा और 6 सील्ड स्टार से हमला किया। स्नोहॉर्न डर गया और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया ताकि पकड़ा न जाए। इसके बाद लुओ फेंग अपनी तेज स्पीड से स्पेस लॉक क्षेत्र से बाहर निकला और टेलीपोर्ट करके गायब हो गया। ब्लैक टी भी मान गया कि लुओ फेंग की स्पीड सच में अद्भुत है। लाइफ हॉल एम्परर अचानक युद्ध स्थल पर पहुंचा और ब्लेड रिवर की तलाश की। वहां मौजूद वॉरियर्स ने उसे ब्लैक टी और ब्लेड रिवर की लड़ाई का पूरा 3D रिप्ले दिखाया। लाइफ फॉल ने देखा कि ब्लेड रिवर बेहद फास्ट, टफ और कई सीक्रेट ट्रम्प कार्ड्स वाला फाइटर है। उसने स्वीकार किया कि ब्लेड रिवर अपने ट्रेजर्स का हकदार है। यह खबर फैलते ही ब्लेड रिवर की लेजेंड पूरे आउटर रीजन वॉर्स में मशहूर हो गई। लोग उसकी स्पीड और डिफेंस से डरने लगे। लड़ाई के बाद लुओ फेंग मानवता लौट आया और अपने गुरु ट्रू यन को कीमती वाइन गिफ्ट देकर मिला, जिसने उसकी ग्रोथ पर खुशी जताई। लुओ फेंग को स्टार टावर के इनहेरिटेंस, स्टार मैप और पर्ल टावर से इमेंस पावर मिली। पर्पल फ्लेम ऐप वाइन खरीदने जितनी वेल्थ भी उसने कमाई। वो अपने गुरु ट्रू यन को एक कीमती वाइन देता है, जो बहुत खुश होता है। आगे लुओ फेंग प्राइमल स्काई माउंटेन में सेक्टर लॉर्ड स्कर पर चुनौती लेने जाता है। वहां वो अपनी मजबूत विल पावर और 20 गॉड आर्मामेंट से सभी टेस्ट को आसानी से पार कर लेता है और माउंटेन के शीर्ष तक पहुंच जाता है। ये खबर पूरे ह्यूमैनिटी में फैलती है और लुओ फेंग को एक टॉप टियर जीनियस माना जाने लगता है। लुओ फेंग सेक्टर लॉर्ड प्राइमल स्काई माउंटेन जीतकर ह्यूमन जीनियस की हाईएस्ट बेंचमार्क पर पहुंच जाता है। उसकी रैपिड ग्रोथ से पूरे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शॉक फैल जाता है और लीडर्स मानते हैं कि वो फ्यूचर नाइट लेवल के बेहद करीब है। रोंगजुन और बोलान उसकी स्पीड देखकर दबाव महसूस करते हैं, मानते हैं कि उसे सरपास करने का तरीका सिर्फ नाइट बनना है। मीनवाइल लुओ फेंग हेवनली ब्रिज पर 21st लेवल की ओर बढ़ता है, ये जांचने के लिए कि उसका सेक्टर लॉर्ड वर्ल्ड एनर्जी क्या एक नाइट लेवल कॉम्प्रिहेंशन को चुनौती दे सकता है। लुओ फेंग 21st लेवल के हेवनली ब्रिज तक पहुंचकर अपने सबसे कठिन परीक्षण का सामना करता है। ये स्तर सिर्फ उन वॉरियर्स के लिए है जो कंप्लीट स्पेस लॉस को समझ चुके हों, जो किसी भी एम्परर पिनेकल से कई गुना कठिन है। लुओ फेंग जानता है कि 28 से 21st लेवल तक की छलांग पूरे पहले 20 लेवल से ज़्यादा मुश्किल है। उसके सामने 21st गार्डियन प्रकट होता है, जो एक नाइट लेवल कॉम्प्रिहेंशन रखता है। मुकाबले में गार्डियन पहले ही मूव सील का उपयोग करता है, जो स्पेस को पूरी तरह बांध देता है। लेकिन लुओ फेंग अपनी अविश्वसनीय विल पावर, वर्ल्ड एनर्जी और 20 गॉड आर्मामेंट के फ्यूजन लॉस की मदद से इस सील को तोड़ देता है, जिससे गार्डियन को अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट किल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अंत में लुओ फेंग हार जाता है, पर गार्डियन खुद चकित रह जाता है कि एक सेक्टर लॉर्ड उसकी किल मूव को मजबूर कर सकता है। वॉचमैन बेविन भी ये देखकर दंग रह जाता है। इतनी विल पावर नाइट लेवल वॉरियर्स में भी कम ही देखने को मिलती है। प्राइमल केओस सिटी में ट्रू यन लुओ फेंग की उपलब्धियों पर खुश होता है,
प्राइमल स्काई माउंटेन और हेवनली ब्रिज का 20th लेवल पार करना उसे पूरे ह्यूमन रेस में चर्चा का केंद्र बना देता है। ट्रूयन समझाता है कि कंप्लीट स्पेस लॉज हजारों गुना ताकतवर होते हैं। अंत में लुओ फेंग सारी एम्बिशन और दबाव छोड़कर अपने गुरु के साथ रेयर पर्पल फ्लेम हैब वाइन पीकर आराम करता है। लुओ फेंग नशे से जागकर अपने मन को बेहद हल्का और स्पष्ट महसूस करता है। वो जानता है कि कभी कभी आराम भी एक वॉरियर के लिए जरूरी रिलीज होता है। ट्रूयन के रेजिडेंस में डिसाइपल से मिलने के बाद वो वर्चुअल यूनिवर्स में अपने अगले बड़े लक्ष्य आइस हेल्थ स्टार की तैयारी शुरू करता है, जहां उसे 9 वॉल्यूम मैनुअल की अगली वॉल्यूम मिलेगी, एक अत्यंत डेंजरस टेस्ट जिसे सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने उसके लिए छोड़ा है। आउटर रीजन वॉर से उसने लगभग 2.86 ट्रिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स, सेपरेशन टावर, आइस नेट और एंशिएंट क्लॉक जैसे रेयर ट्रू ट्रेजर्स कमाए हैं। वो सोचता है कि ये वेल्थ कैसे उपयोग की जाए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, परिवार की सुरक्षा के लिए ट्रम्प कार्ड्स रखने में और अपनी 13 मेंबर टीम को अपग्रेड करने में। इसी समय उसे प्राइमल केओस सिटी लीडर से सख्त वार्निंग मिलती है। ब्लेड रिवर आइडेंटिटी अभी भी सीक्रेट रहनी चाहिए। लुओ फेंग को होंग अलायंस में 2 आइडेंटिटीज दी जाती हैं, ब्लेड रिवर और लुओ फेंग, और दोनों के लिए अलग अलग प्रिविलेजेस। बाबाटा उसे बताता है कि अब वो युनमा प्लैनेट के मास्टर हुयानबो की मौत का बदला आसानी से ले सकता है। कातिल डेविल हैंड एम्परर सोलोरोपू अब साधारण लो एम्परर है। होंग अलायंस सिटी में लुओ फेंग अपने नए टॉप टियर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है, जहां ड्रीम फायर एम्परर और नानशी एम्परर जैसे टेरिफाइंग वॉरियर्स भी उसका सम्मान करते हैं। इतने पावरफुल बीइंग्स के बीच खड़े होकर लुओ फेंग अपने फ्यूचर प्लान्स और ट्रेजर यूसेज को ठंडे दिमाग से व्यवस्थित करने लगता है। लुओ फेंग प्राइमल केओस सिटी से लौटकर भारी स्पेंडिंग के बाद सोलार सिस्टम पहुंचता है। अर्थ को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। हर जगह इमिग्रेंट रेसेस के फ्लोटिंग सिटीज और पेट्रोल शिप्स हैं। ये इमिग्रेंट्स ह्यू जैक्स डोजो और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पावरफुल बैकग्राउंड से आए हैं और अर्थलिंग्स को दबा रहे हैं। लुओ फेंग की फैमिली बताती है कि 6000 सालों तक उन्हें लगातार इंसल्ट और कंट्रोल सहना पड़ा। इवन लुओ फेंग्स के दोनों बेटों को रोककर हाफ डे तक लॉक किया गया। लुओ फेंग फ्यूरियस है और सोचता है कि वन डे वो अर्थ को वापस रिक्लेम करेगा, चाहे प्राइस कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लुओ फेंग के घर लौटने के बाद उसके दोनों बेटे लोपिंग और लो हाई में बहस हो जाती है। लोपिंग गुस्से में अपने छोटे भाई को समझाता है कि उसने पिता के सामने इमिग्रेंट्स के अत्याचार की शिकायत कर गलत किया। वो बताता है कि लुओ फेंग ब्रह्मांड में लगातार लाइफ एंड डेथ लड़ाइयों से गुजरता है। वो परिवार का पिलर है और उसकी शक्ति के कारण ही आज अर्थ बची हुई है। इमिग्रेंट्स के बैकग्राउंड्स बेहद टेरिफाइंग हैं। वो यूनिवर्स मास्टर्स के फैमिलीज के लेटर जनरेशंस हैं, इसलिए अर्थलिंग्स का दमन सामान्य बात थी। लोपिंग कहता है कि जब तक लुओ फेंग एब्सोल्यूट बीइंग नहीं बन जाता, सहना ही होगा। उधर पैसिफिक में स्थित विशाल फ्लोटिंग सिटी में ग्रीन विंग एम्परर जेएल ली लुओ फेंग के प्रति जलन और घृणा से भरा है। उसे लुओ फेंग की राइजिंग फेम पसंद नहीं आती, क्योंकि वो स्वयं अपने यूनिवर्स मास्टर परिवार में सम्मानित नहीं है। पर्पल लेडी उसे शांत करती है कि लुओ फेंग उन्हें छू नहीं सकता, क्योंकि इमिग्रेंट्स 5 ग्रेट लेवियथन से जुड़े हैं। तभी फेंगशन एम्परर आता है और चेतावनी देता है कि लुओ फेंग को उकसाना बेकार है। वो प्राइमल केओस सिटी लीडर का डिसाइपल है। पर जेएल ली अहंकार में अंधा है और अर्थलिंग्स को लो ब्लड लाइन कहकर उनका अपमान करता है। इधर लुओ फेंग सीधे वर्चुअल यूनिवर्स के थंडर आइलैंड में अपने टीचर प्राइमल केओस सिटी लीडर के पास पहुंचकर साफ कहता है कि अर्थ इमिग्रेंट्स अर्थलिंग्स को तंग कर रहे हैं और उसे समाधान चाहिए। सिटी लीडर बेहद सहजता से कहता है कि यह छोटा मसला है, वो आदेश जारी कर देगा। वो लुओ फेंग के परिवार प्रेम की सराहना करता है और समझता है कि ऐसा वॉरियर अपनी रेस के लिए जान तक दे सकता है। आधा दिन बाद कड़े नियम घोषित होते हैं। इमिग्रेंट्स अर्थ पर कदम नहीं रख सकते और अर्थ ह्यूमंस फ्लोटिंग सिटीज पर नहीं। नियम तोड़ने पर तुरंत डेथ पेनल्टी। ये सुनकर जेएलई क्रोधित और भयभीत दोनों हो जाता है। जेएलई एम्परर नए नियम सुनकर गुस्से से पागल है। हु गेव दिस ऑर्डर? क्योंकि ये आदेश इमिग्रेंट्स को महाद्वीपों में घुसने से रोकता है और असल में अर्थलिंक्स की रक्षा करता है। इमिग्रेंट्स के पास मैसिव बैकग्राउंड, डोमेन लॉर्ड और सेक्टर लॉर्ड गार्ड्स होते हैं, जबकि अर्थलिंक्स कमजोर और अक्सर अपमान सहने को मजबूर थे। दूसरी ओर अर्थ ह्यूमन समुद्री क्षेत्रों में कदम भी नहीं रख सकते थे, वरना तुरंत पकड़े जाते। इमिग्रेंट पक्ष के 3 एम्परर मैनेजर्स फेंगशन, जेएलई और ह्वांगसी एकत्रित होते हैं। जेएलई गुस्से में ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है, पर फेंगशन बताता है कि ऑर्डर सीधे प्राइमल केओस सिटी लीडर ने दिया है। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी का नंबर 1 फिगर है। अचानक पूरी पृथ्वी पर एक टेरिफाइंग एनर्जी फैलती है। महाद्वीपों से हजारों स्टार ईटिंग प्लांट की वाइन्स उठती हैं, प्रत्येक टेंस ऑफ थाउजेंड्स किलोमीटर ऊंची। ये एक अनडाइंग 1000 वाइन स्टार ईटिंग प्लांट है, जिसकी कीमत हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस मिक्स्ड एलिमेंट्स होती है।
साफ है कि इसे प्राइमल केओस सिटी लीडर ने लुओ फेंग को देकर अर्थ की सीमा रक्षा पर लगाया है। फिर पूरी पृथ्वी पर एक कोल्ड अनाउंसमेंट गूंजता है, नो इमिग्रेंट में एंटर लैंड, नो अर्थ ह्यूमन में एंटर ओशन फ्लोटिंग सिटीज, एनीवन वायलेटिंग विल डाई। अब 1000 वाइन प्लांट सीमा रक्षक है। अर्थ ह्यूमंस उत्साह से चीखते हैं, आखिर उन्हें सुरक्षा मिल गई। इमिग्रेंट्स नाराज हैं, पर कुछ ही समय बाद 2 घुसपैठिए वाइन्स द्वारा मारे जाते हैं और सभी नियम मानने पर मजबूर हो जाते हैं। जेएलई लुओ फेंग से टकराने की कोशिश करता है, पर लुओ फेंग उसे अनदेखा कर इडियट कहकर चला जाता है। फेंगशन और वांगसी भी समझाते हैं कि लुओ फेंग से उलझना आत्महत्या है, अब उसकी अथॉरिटी बियॉन्ड रीच है। 1 महीने बाद लुओ फेंग अर्थ छोड़ने की तैयारी करता है। वो एक्शु को घर परिवार और हिडन ट्रम्प कार्ड सौंपकर यूनिवर्स एक्सपेडिशन पर निकल पड़ता है, पहले डेविल हैंड एम्परर को खत्म करना और फिर आइसेल स्टार की ओर।